मैंने क्रिस्टल पर देखा। मेरे विचार चलते रहे। अचानक ही मेरे हाथों में गोला बढ़ता हुआ महसूस हुआ और मैंने महसूस किया मानो कि मैं इसके अंदर गिरने वाला ही था। इसने मुझे उछाल दिया और ये छाप हल्की पड़ गई। एक बार और मैंने क्रिस्टल के गोले को अपने हाथों में पकड़ा। लोब्सांग, जो मैंने तुम्हें बताया था, उस सब को क्यों भूल गए? तुम उसे देखने की कगार पर ही थे और तुम्हारे अचानक आश्चर्य ने इसकी सत्यता के धागे को तोड़ दिया। आज तुम कुछ नहीं देख सकोगे। क्रिस्टल को देखते हुए अपने मन को उसके आंतरिक भाग पर केंद्रित करना होता है। तब एक विशेष प्रकार की सनसनी आती है, मानो कि किसी दूसरे विश्व से कोई दूसरा अंदर कूदने वाला है। कोई शुरुआत, डर या आश्चर्य इस अवस्था में पूरी चीज को बिगाड़ देता है। तब सीखते समय एक ही चीज करने की है, वास्तव में क्रिस्टल को एक तरफ उठाकर रख देना और देखने का प्रयास नहीं करना जब तक कि कोई पूरी एक रात सो न ले। मैंने क्रिस्टल के अंदर टकटकी लगाकर देखा। मेरे बगल में लामा मिंगिया डोंडू ठीक सीधे अचल होकर बैठे, मानो कि पत्थर में गढ़े गए हों। मैं क्या देखता? यह मेरा विचार था। क्या वह वैसे ही होगा जबकि मैंने पहली बार ब्रह्मांडल को देखा? क्रिस्टल धुंधला दिखाई दिया, सुस्त, निष्क्रिय। मैं कभी इस चीज में देख नहीं सकूंगा, मैंने सोचा। अभी शाम थी, जिससे छाया को परेशान करता हुआ सूर्य की रोशनी का कोई बड़ा प्रभाव नहीं होगा। न ही बादल अस्थायी रूप से प्रकाश को बाधित कर सकेंगे और इससे अच्छे प्रकाश के साथ देखा जा सकता है। कोई छाया नहीं, प्रकाश का कोई बिंदु नहीं। कमरे में धुंधलका था। काला कपड़ा मेरे हाथों के बीच में और गोला उसके ऊपर। मैं इसकी सतह के ऊपर कोई परिवर्तन नहीं देख सका, परंतु मैं अंदर देखने के लिए अपेक्षित था। अचानक क्रिस्टल में जान आती दिखी। घुमड़ते हुए धुएं की तरह अंदर सफेद रंग के धब्बे उसके केंद्र पर दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था मानो एक शांत तूफान, एक बड़ा तूफान अंदर आ गया हो। धुआं गहराता गया और गहराता गया। तब गोले की सतह के ऊपर एक फिल्म के रूप में फैल गया। ये एक पर्दे की तरह था जो मुझे देखने से रोकने के लिए बनाया गया था। मैंने मानसिक रूप से इसकी जांच की, अपने दिमाग को बाधा के पार ले जाने की कोशिश की। गोला फैलता हुआ दिखाई दिया और मुझे तली रहित रिक्त स्थान में सिर गिरने जैसा भयानक प्रभाव लगा। ठीक तभी तुरई बजी और सफेद पर्दा हिलकर बर्फीले तूफान में बदल गया, जो मानो सूरज की दोपहरी की गर्मी में पिघल गया। तुम अब इसके पास ही थे लोब्सांग, बहुत पास। मैं कुछ देख पाता यदि तुरई नहीं बजती। इसने मुझे बंद कर दिया। तुरई, तुम उससे उतने ही दूर थे। ये तुम्हारा अवचेतन था जो तुम्हें चेतावनी दे रहा था कि अत्यंत ज्ञान और क्रिस्टल पर टकटकी लगाकर देखना केवल कुछ लोगों के लिए ही है। कल हम फिर इसके आगे जाएंगे। तीसरी शाम को मेरी शिक्षक और मैं पहले की तरह साथ साथ बैठे। एक बार फिर उन्होंने मुझे नियमों का स्मरण कराया। ये तीसरी शाम अधिक सफल रही। मैं गोले को हल्के से पकड़कर बैठा और उसके धुंधले आंतरिक भाग में किसी अदृश्य के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया। अचानक घूमता हुआ धुआं प्रकट हुआ और यह शीघ्र ही एक पर्दा बन गया। मैंने अपने मन से सोचते हुए इसकी जांच की। मैं ठीक जा रहा हूँ, मैं अब ठीक जा रहा हूँ। तब गिरने का भयानक अनुभव हुआ। इस बार मैं इसके लिए प्रस्तुत था। मैं अचानक काफी अधिक ऊंचाई से सीधा नीचे धुएं की तरफ गिरा। ढका हुआ विश्व जो आश्चर्यजनक रूप से तेजी से बढ़ रहा था। केवल कठोर प्रशिक्षण ने, जब मैं अत्यधिक तेजी के साथ सफेद सतह के ऊपर पहुंचने वाला था, मुझे चीखने से रोका और मैं उसमें से बिना हानि के सीधे गुजर गया। अंदर सूर्य चमक रहा था। मैंने अत्यंत वास्तविक आश्चर्य के साथ अपने आसपास देखा।
मैं निश्चित रूप से मर गया होता, क्योंकि ये वह जगह थी जिसे मैं नहीं जान सकता था। अजनबी स्थान है। काला पानी मेरे सामने फैला हुआ था। जहां तक मैं देख सकता था, जितना मैं सोच सकता था, उससे अधिक पानी वहां था। कुछ दूरी पर एक भयानक बड़ी मछली जैसा जीव पानी की सतह के बाहर आने को दबाव डाल रहा था। बीच में एक काले पाइप ने धुएं जैसा कुछ हवा से वापस फेंके जाने के लिए ऊपर की तरफ फेंका। मेरे आश्चर्य के अनुसार मैंने देखा कि एक छोटा आदमी मछली की पीठ पर तैर रहा है। यह हद से ज्यादा था। बड़े बड़े पत्थर के मकान बहुमंजिले ऊंचे मेरे सामने थे। मेरे ठीक सामने एक चीनी आदमी एक उपकरण को दो पहियों पर खींचने के लिए दौड़ा। स्पष्टतः वह कुछ सामान ले जाने वाला कुली जैसा था, क्योंकि पहिए वाली चीज पर एक औरत बैठी थी। वह कोई अपंग होनी चाहिए, मैंने सोचा। मेरी तरफ एक आदमी तिब्बती लामा आ रहा था। मैंने अपनी सांस रोकी। यह ठीक लामा मिंगिया टोंडिप की तरह था। जब वह बहुत अधिक जवान थे, वह मुझ में अंदर होते हुए सीधे मेरी ओर आए और मैं डर के मारे उछल पड़ा। मैं रोने लगा। मैं अंधा हूँ। ये अंधेरा था और मैं देख नहीं सकता था। ये सब ठीक है लोब्सांग, तुम ठीक कर रहे हो। मुझे पर्दे खींचने दो। मेरे शिक्षक ने ऐसा ही किया और कमरे में शाम का पीला प्रकाश भर गया। तुम्हारे अंदर निश्चित रूप से अतीन्द्रिय ज्ञान की अत्यधिक शक्तियां हैं लोब्सांग। उन्हें केवल निर्देशित करने की आवश्यकता है। काफी असावधानी से मैंने क्रिस्टल को छुआ और तुम्हारे विवरण से मैंने यह पाया कि वर्षों पहले जब मैं संघाई गया था और जब मैं स्टीमर और रिक्शा पहली बार देखने के साथ ही लगभग मर सा गया था, एक वह छाप तुमने देखी है। तुम ठीक कर रहे हो। मैं अभी भी डर में था, अभी भी भूतकाल में रह रहा था। तिब्बत के बाहर क्या क्या अजनबी और भयानक चीजें हैं जो धुएं को डकार कर फेंकती है और जिनके ऊपर कोई चढ़ सकता है। आदमी जो पहिएदार गाड़ी के ऊपर औरत को ढोता है। मैं इस सब को सोचकर डरा हुआ था। इस तथ्य के साथ डरा हुआ था कि बाद में मुझे उस ऐसे अजनबी संसार में जाकर रहना पड़ेगा। अब तुम क्रिस्टल को पानी में डुबाकर धो, ताकि अभी तुमने जो देखा है उसका प्रभाव मिट जाए। किसी क्रिस्टल को उपयोग में लाते समय याद रखने के लिए यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है